भी हैं, तो आप हमारी सिटी फेलो भी हैं, तो इस लिहाज से तो जो है ना बहुत अच्छी मुझे लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो क्या कर रही जी हैं आप आज? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल बस घर पे और फ्रीलांसिंग वाला काम चल रहा है। एक्चुअली आई वाज डूइंग अ जॉब एज अ प्रिंसिपल अस्करी सीमेंट में, लेकिन वो जून में मेरा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ एंड हो गया था और उसके राइट। बाद से मैंने कहीं और ज्वाइन नहीं किया। ऑल्दो आई हैड मैनी ऑफर्स, लेकिन हम्म। मैंने ये प्रेफर किया कि मैं अपना फ्रीलांसिंग जो है उस पर ज़्यादा तवज्जो दे लूँ। तो आजकल अपनी बस वेबसाइट पे काम चल रहा है और इसके अलावा आई एम मेकिंग माय यूट्यूब चैनल। तो बस उसके लिए माशाल्लाह। चीज़ें जो है वो कलेक्ट कर रही हूँ। उसके अलावा फिर ये है कि कुछ एक ग्रुप स्टार्ट किया था, फेसबुक ग्रुप भी। उस पे लोगों को साथ साथ अपनी स्पेशली जो कम्युनिटी यहाँ की है, जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं वाकई की, लेकिन टाइम ज़ाया कर रही हैं, तो उनको हम्म। थोड़ा इस तरफ लाकर आ रही हूँ कि ऑनलाइन स्किल सीखें और फिर उन्हीं को यूटिलाइज करें, रेवेन्यू जनरेट करें। तो बस यही चल रहा है आजकल। बहुत अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली मुझे रीमा ने आपके बारे में जब बताया कि आप एक सोशल वर्कर टाइप की लेडी भी हैं, दूसरों की हेल्प करना और साथ साथ उनको भी ग्रो करना, जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। जी मुझे बिल्कुल। एक वासिफ अली वासिफ साहब का एक कॉल याद आता है अक्सर, कि जन्नत वो नहीं है कि जिसमें मैं हूँ, जन्नत वो है कि जिसमें मेरे अपने सब भी हैं। तो दुनिया हम्म। के लिहाज से अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को कोट करें, तो कामयाबी सिर्फ वो नहीं होती जो एक इंडिविजुअल की कामयाबी होती है, बल्कि कामयाबी वो है कि आपसे लिंक जो रिलेशंस हैं या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वो आपकी कामयाबी से कितना फायदा उठा सकते हैं, या आप उनको पुल अप कितना करते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर जी काफी बिल्कुल। चीजें जो है ना वो नापैद होती जा रही हैं। वैसे ही मुआशरा हमारा वो ऐसा तफरके का और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का शिकार है कि हर बंदा सिर्फ अपना सोच रहा है। अब आप सोच रही होंगी, एग्जैक्टली। और आपका डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि हमने आपको क्यों अप्रोच किया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं अपना। मैं बी वाकएंड से ही बिलोंग करता हूँ, और since 2011 we are living in Saudi Arabia। जजान यूनिवर्सिटी में मैं ऑफिशियली जो जजान यूनिवर्सिटी के ट्रेनर हूँ फॉर द फैकल्टी, फॉर फॉरेन फैकल्टी, जितने भी इंग्लिश कम्युनिटी वाले लोग हैं उनकी हम लोग जितनी सही। ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप की सेमिनार्स और ये वो ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड उसके अलावा ये चीज़ है कि मैं पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़े एजुकेशनल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड था, स्वीडिश ग्रुप के साथ। तो उसका मैं आईटी कंसल्टेंट अच्छा। था, जो पूरा उनका पंजाब का नेटवर्क था। लेकिन ये है कि जब यहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो इवन देन आई एम स्टिल वर्किंग विद देम। पहले पैसे लेके काम करते थे, और अब उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जितनी इम्पोर्ट थी वो मैं देख रहा था कि जो चाइना, क्योंकि वो टेक्निकल एजुकेशन थी, तो उसकी चाइना, यूके और इर्द गिर्द के कंट्री से जो कुछ भी इक्विपमेंट इम्पोर्ट होता था वो मेरे थ्रू होता था। तो बाद में भी उनको हम सही। लोग गाइडलाइंस और सर्विसेज वगैरह देते रहे। फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ई लर्निंग ट्रेनर के हवाले से, क्योंकि हम लोग खुद, मैं भी और रीमा भी, हम लोग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से मतलब लाइक बिलोंग करते हैं। ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना और इसी तरह की स्किल्स डेवलपमेंट का हमारा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दूसरे लोगों के साथ भी कुछ ऐसी स्किल्स को शेयर करें जिससे लोगों को फायदा हो सके। तो हमारे भी इस वक्त दो डिफरेंट चैनल चल रहे हैं। एक तो एजुकेशनल है, ई लर्निंग ट्रेनर, और एक बेसिकली मैं अदर देन प्रोफेशन, जो मेरा पैशन है, ट्रैवलिंग का है। आई एम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर, वीलॉगर, और ये इस तरह के जो मतलब सफरनामे वगैरह छोटे मोटे लिखना, तो ये मेरे शौक में आता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि पैशन को भी प्रोफेशन की तरह डील किया जाए। तो वो फिर हमने प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज किया। यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसके अलावा फेसबुक पेज चल रहा है। इसी तरह एजुकेशनल नेटवर्क को भी हमने प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है। उसमें हमारे ट्रेनर्स, जो ई लर्निंग ट्रेनर का प्लेटफॉर्म है, और उसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी ग्रूमिंग की जा सके लोगों की, या लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। तो वो उसके लिए फिर हमने एक और प्लेटफॉर्म सेट किया, ईएलटी असिस्टेंस का।
ये बेसिकली जो आइडिया था वो ईएलटी ट्रेनर से ही आया था कि ईएलटी ट्रेनर पे हम लोगों ने ये किया कि डिफरेंट जो एक्सपर्ट थे डिफरेंट फील्ड्स के ट्रेनर्स थे डिफरेंट, उनको हम लोग इनवाइट करते थे और वहाँ पे उनके लेक्चर्स और इस तरह के ये फेस टू फेस में भी कराए, फिर ऑनलाइन भी कराए, लाइव भी कराए, ताकि वो डिफरेंट फील्ड के जो हैं लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, जैसे आप भी इंडिविजुअल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करना कि सारे एक्सपर्ट्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और फिर वो अपनी सर्विसेज जैसे देंगे, तो फिर उनकी वर्थ ना सिर्फ उनकी वर्थ बढ़ेगी बल्कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे जाएंगे तो लोगों के लिए भी कन्वीनियंट होगा डिफरेंट एक्सपर्ट्स को अप्रोच करना। तो ईएलटी असिस्टेंस भी इस वक्त जो है वो उसकी डिजिटल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अमेजोन के हवाले से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के हवाले से और डिफरेंट आपके फ्रीलांसिंग जो इन्वायरमेंट है उसके हवाले से भी है। आपको भी अप्रोच करने का मकसद यही था कि आपको एक ऑफर किया जाए प्लेटफॉर्म जो एक एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप तो सिर्फ वाकई या पाकिस्तान के हवाले से सोच रही होंगी, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म इस वक्त इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सऊदी अरेबिया, यूएई और उसके अलावा यूके और यूएसए में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी अपनी पर्सनल कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड है और हम लोग जो प्राइवेट लेबलिंग और उसके साथ होलसेल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सही। मकसद हमारा ये है कि आपको ऑफर ये किया जाए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अगर जुड़ेंगी, तो अगर फर्ज करें कि आप जैसे सोशल नेटवर्किंग आपकी माशाल्लाह काफ़ी मुझे लग रही है क्योंकि आप काम कर रही हैं उस लिहाज से, तो अगर फर्ज करें कि आपकी अप्रोच 10 to 15% तक है, तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बढ़ के 150 तक या 200 तक चली जाएगी। तो इसमें ये होगा कि आपकी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होगी और प्लस ये होगा कि लोग ज़्यादा आपकी जो स्किल्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके साथ कनेक्ट करेंगे और फ़ायदा ज़्यादा उठाएंगे। मुझे रीमा ने बताया है कि आप कुछ फ्री कोर्सेज भी ऑफर कर रही हैं, फ्री सर्विसेज और कुछ ऐसी ट्रेनिंग वगैरह भी दे रही हैं। तो अगर फर्ज करें कि वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देंगी, तो उसमें ये चीज होगी कि आपके प्लेटफॉर्म के साथ ये इस प्लेटफॉर्म के साथ फिर ये होगा कि बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे। फिर उसमें आपका एक फायदा ये है कि आपके प्रोजेक्ट्स आपको अगर जैसे आप कर रही हैं, अगर आपके पास अभी जितनी कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी से ज्यादा जैसे नेटवर्किंग बनेगी तो आपका काम भी बढ़ेगा। और साथ साथ ये होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्योंकि हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप भी उस टीम का हिस्सा हो जाएंगी। फिर हमारे पास क्या होता है कि जिस वक्त बाहर से प्रोजेक्ट आता है यूएस वगैरह से या यूके से, तो हमें पता होता है कि हमारे पास ये पूरी टीम मौजूद है। उसको फिर हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उसको आउटसोर्स करते हैं। तो आप हमारे साथ सही। होंगी तो अगर इस टाइप के किसी किस्म का भी कोई भी प्रोजेक्ट जो वगैरह जो आते हैं वो आपके साथ उसमें शेयर होंगे और उसमें जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो डिस्कस हो जाएंगी आपस में। और फिर देखेंगे कि उसको कैसे लेके चलना है। जो आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके चलते रहेंगे, आपको कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है डजेंट मैटर, आप उसको करती रहें जैसे पहले से कर रही हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के दो फायदे होंगे। हमें ये फायदा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक एक्सपर्ट का इजाफा हो जाएगा और हमें पता होगा कि हम कोई प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं तो हमारे पास इस फील्ड के ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। आपको फायदा ये होगा कि आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और आप जैसे सोशल वर्क करना चाह रही हैं, अगर अभी आपके अप्रोच थोड़े लोगों तक है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी ज्यादा लोगों तक अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच शकील, आपने एक्सप्लेन की सारी चीज़ें। लेकिन मैं थोड़ा-सा एक बात आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो रिलेटेड है फाइवर और जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड। कंटेंट राइटिंग, अगरचे मेरा मेन जो निश आप कहें कंटेंट राइटिंग है, लेकिन मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर एंड लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ेशन में। तो एसईओ या वर्डप्रेस जो कोर्सेज़ अभी मेरे प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं वो एक्चुअली उनके लिए मुख्तलिफ बाकी लोग हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ कि आप ट्रेन करें, लोगों को बताएं। तो अभी इस तरह से चल रहा है। तो आई डोंट नो कि आप कौन सी वाली सर्विस जो है वो मुझसे चाह रहे हैं।
हम आपसे ये चाह रहे हैं कि आपकी जो भी एक्सपर्टीज हैं, इट डजंट मैटर कि वो मतलब लाइक कंटेंट राइटिंग से ही रिलेटेड होगी या एसईओ से रिलेटेड होगी। देखें, अगर आप फाइवर या अपवर्क के ऊपर भी काम कर रही हैं और उससे रिलेटेड आप ट्रेनिंग्स दे रही हैं, तो उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। और ये फिर हम बैठ के इसको डिसाइड कर लेंगे कि, क्योंकि हमारा बेसिकली एक जो चैप्टर है ना, वो है ईएलटी यूनिवर्सिटी का। अगर हमारी आपने वेबसाइट को विजिट किया हो तो उसमें एक जो मेजर हमारा पार्ट है वो ईएलटी यूनिवर्सिटी है। ईएलटी यूनिवर्सिटी का बेसिक पर्पस ये है कि वो तमाम टाइप्स की ट्रेनिंग्स और जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स के हैं, लोग हैं, उनको वहाँ पे इकट्ठा करके डिफरेंट कोर्सेज को ऑफर किया जाए। तो अब ये आप उसमें बता सकती हैं कि आपका ज्यादा एक्सपर्टीज और किस टाइप ऑफ जो कोलैबोरेशन है वो आपकी हमारे साथ हो सकती है। सही। मेरा तो मैंने आपको बताया कि आई कैन ट्रेन पीपल फॉर फाइवर, और ओके, जो हाँ, बाकी एक जनरल आप एडवांस लेवल पे आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो ये गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आप उस अपनी स्किल को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप रेवेन्यू ले सकते हैं और किस तरह से आप वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेरा एरिया। मैं उस पे वेरी गुड। ट्रेन कर सकती हूँ कि कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, बेसिक्स क्या हैं, किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक कम्युनिकेशन एंड दूसरा जो फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये मैं करवा सकती हूँ। अगर मैं वेरी गुड। एसईओ की बात या कोई और करूँ तो मैं अभी उसमें कोई, मैं कर तो रही हूँ चीज़ें, मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मैं आई वुड नॉट से कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इसमें या मैं लोगों को गाइड कर लूँगी। क्योंकि एक किताब पढ़ाना और होता है, लेकिन ये स्किल्स हैं। तो स्किल्स जो हैं और साथ-साथ रोज़ बरोज़ इनमें चेंजेस भी आती जाती हैं। तो जब तक आपकी पूरी ग्रिप ना हो उस पे आपको कभी भी जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसको पढ़ाना शुरू कर दें या ट्रेन करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी जो मैं आपकी बात समझाऊँ, इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करना चाह रहे हैं, जो डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को टच करे। जैसे मैं पाकिस्तान जाता हूँ, तो समटाइम यहाँ से भी मेरे अपनी, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा है एजुकेशनल सेटअप में रहने की वजह से, पाकिस्तान के अंदर स्टिल कनेक्टिविटी है। तो डिफरेंट लेक्चर्स प्लान किए जाते हैं, हमें मतलब इनवाइट किया जाता है। अभी पीछे मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा में भी एक सेशन किया था। फिर लास्ट ईयर हमारा दूसरा इस्लामाबाद में कौन सी यूनिवर्सिटी, रिफा में हमारा एक सेशन हुआ है। और कल हमारा एक सेशन होने जा रहा है एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी मेड इन सही, पाकिस्तान के हवाले से एक सेशन है कि फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो उसमें भी हमारा एक टीम मेंबर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर फर्ज करें कि जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी लग रही हैं मुझे, और खुद आप भी बता रही हैं कि आपकी इसमें अच्छी हैं, कि आप कैसे बता सकती हैं कि कैसे आपने फाइवर और अपवर्क या किसी किस्म के प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कैसे करना है। तो अगर आपकी कोलैबोरेशन हमारे साथ होती है, तो एक ये हो सकता है कि इस पैटर्न को भी मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि समर वेकेशन में हम लोग पाकिस्तान में होते हैं और 2 से ढाई महीने हम लोग वहाँ पे गुजारते हैं। तो इस तरह के कोलैबोरेटिव कोई सेशंस किए जा सकते हैं, जिससे नेटवर्किंग भी डेवलप होगी, सोशल वर्क भी होगा और वहाँ से हमें क्लाइंट्स भी मिलेंगे। सही। तो आप क्या कहती हैं? अच्छ जी, बिल्कुल। इसमें तो कोई वो है ही नहीं कि मैं ये कहूँ कि नहीं, क्योंकि आई हैव बीन अटैच्ड विद एजुकेशन। तो मेरा तो 22 साल का एक्सपीरियंस है और आपको पता है ट्रेनिंग तो मेरी डोमेन है, अगर मैं कहूँ। बड़ा स्ट्रॉन्ग साइड है मेरी। तो जी, जी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे अभी थोड़ा-सा ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि आपका जो अपनी वेबसाइट है जो ईएलटी असिस्टेंट्स के नाम से है, इस पर आपका मैंने उस दिन ब्रीफली चेक किया था, मैंने ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं किया। मेनली उसमें मुझे सर्विसेज़ नज़र आई और ट्रेनिंग्स का नज़र आया था। तो उस पे जो आप लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आर दे पेड या वो फ्री होती हैं? देखें, वो पेड होती हैं, तमाम ट्रेनिंग्स पेड होती हैं, लेकिन इसमें ये भी होता है कि थोड़ा-सा सोशल वर्क भी इन्वॉल्व होता है समटाइम्स। अब कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं, देखें पाकिस्तान के अंदर कुछ नाम तो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गए हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलता उस लिहाज से। जैसे इनेबलर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एंड आई बिलीव इनेबलर्स की वजह से बहुत सारी आसानियाँ भी हुई हैं। पाकिस्तान में अमेज़न को लाने वाले भी इनेबलर्स वाले हैं, इसी तरह बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये अब आ रही है कि उनका जितना नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है,
लेकिन ट्रेनर्स उस लेवल के उनके पास नहीं है। मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस को गो थ्रू किया है, तो ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं होती। अब लोग जितने भी हैं कोर्सेज उनसे ले रहे हैं, लेकिन उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। तो फिर हमारी कंपनी क्या कर रही है कि जो भी इवन के इनेबलर्स के इंटर्नीज भी हमारे पास आ रहे हैं अभी इस वक्त हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, और हम लोगों ने क्या किया कि उनके कोर्सेज को हम लोगों ने देखा कि जो कंटेंट हैं वो कौन से ऑफर करें, क्योंकि देखें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट तो कभी किसी चीज का चेंज नहीं होता। जिस तरह कंप्यूटर की ABC सेम रहती है ना, इसी तरह अमेज़न की भी एक ही जैसी है। हमने फिर ये किया कि उन वो जो ऑफर कर रहे थे उसमें हम अपना पर्सनल एड ऑन क्या कर सकते थे, हमने उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके और प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमने अपने कोर्सेज को डेवलप किया। तो हम भी उसी तरह वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। और इनिशियली ये जो ELT असिस्टेंस है ये हमारा फ्रंट एंड है, आप ये कह लें कि डिजिटल सर्विसेज के हवाले से। लेकिन हमारा बैक एंड पे एक और एनवायरनमेंट जो चल रहा है वो है होलसेल और प्राइवेट लेबलिंग के हवाले से। उसके लिए बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट इन्वायरमेंट है। अभी ELT सोलो के हवाले से हमारी US ब्रांड्स को हम लोग टच कर रहे हैं, वो हमारी कंपनी भी वहाँ पे मतलब रजिस्टर्ड है। तो फ्रंट एंड पे तो ये सर्विसेज तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम बिजनेस भी कर रहे हैं, और वो बिजनेस डेवलप हो रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर हमारा इंशाल्लाह प्लान है अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने का, लेकिन अभी फिलहाल हम होलसेल के साथ जा रहे हैं। सही। तो ये जो आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपका और ट्रेनर्स का क्या, कैसे आप लोग उसको मैनेज करते हैं, शेयर्स को, अच्छा, ये वर्कलोड को? इसमें इसमें ये होता है कि डेफिनेटली जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म यूटिलाइज होगा तो उसके कुछ न कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, और वो कुछ थोड़े से एक्सपेंसेस रख के हम डिपेंड करते हैं। ज़्यादा हम ट्रेनर को फिलहाल दे रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद इस वक्त अर्निंग से ज़्यादा अवेयरनेस का है। और वो जैसे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम डील करते हैं तो वो इंशाल्लाह हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, वो इंशाल्लाह आपको उसको में फ़ायदा ही होगा। उसमें ये डिपेंड करता है कि देखें जो ट्रेनिंग्स आ रही हैं, पर ट्रेनिंग्स आपके साथ हम डन कर लें कि हाँ जी आप को इतनी पेमेंट मिलेगी ये एक कोर्स कराने की जो आपकी रिलेटेड होगा, हुँ। और उसमें कम्युनिकेशन की जा सकती है। डोंट वरी अबाउट द पेमेंट्स इंशाल्लाह। नहीं, आई वाज़ जस्ट आस्किंग अबाउट कि आप मतलब ऑपरेट किस तरह से कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपका पहले से चल रहा है, तो यू शुड हैव सम स्ट्रक्चर एज़ वेल। तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले से माइंड में होनी चाहिए। ऑब्वियसली व्हेन आई हैव टू डिसाइड आई हैव टू लुक एट ऑल द थिंग्स सिंस नो वरीज एट ऑल, आई एम रीमा गोइंग टू आपके साथ वो प्रोवाइड द शेयर टाइम। कर देगी। जी, रीमा आपके क्योंकि साथ शेयर कर देंगे। ऑब्वियसली जब आप टाइम निकालोगे, आप टाइम प्रोवाइड करोगे, ट्रेनिंग के लिए हो या किसी भी उसके लिए हो। अभी तो हम कह रहे हैं कि जी सोशल 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 ही ज़्यादा चल रहा है, लेकिन एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर दैट सोशल वर्क। आपको पता है मेरा अपना भी एक चल रहा है, तो सोशल वर्क तो इधर भी हो रहा है। ट्विटर के ऊपर हम बहुत स्पेसेस करते हैं, एजुकेट वहाँ भी लोगों को करते हैं, तो वो हमारी चल रही होती हैं चीज़ें। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपको भी चाहिए होती हैं अपनी लिविंग को जो है ना सस्टेन करने के लिए। तो चीज़ों का पहले से क्लियर हो जाना इज़ ऑलवेज़ बेटर रादर देन कि बाद में कोई आपके इश्यूज आ जाते हैं। कासिम दूसरी एक अली बात शाह और साहब। भी है। जी सॉरी, आपकी दूसरी बात एक, काट गया। जी जी, जी 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 दूसरी जी, मैं पूरी ये बात। बात कह रही हूँ कि जो लोग आपके साथ ट्रेनर्स काम करते हैं, आर दे बाउंड टू वर्क विद यू ओनली, या वो अलग से भी काम कर सकते हैं? लाइक ट्रेनिंग्स की अगर बात हो रही है तो वो किसी नॉट और एट ऑल, जगह नॉट पे एट भी? ऑल। नहीं, हमने अच्छा। बाउंड किसी को भी नहीं किया हुआ। ये प्रोजेक्ट बेस्ड ही कनेक्टिविटी होती है कि जैसे कि हमारे पास उसका फायदा पता है क्या हमें क्या होता है और आपको क्या होगा। आप बाउंड नहीं है, आप अपने काम करते रहें, लेकिन जिस वक्त हमारे पास हमें जिस वक्त आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लेंगी, हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगी, तो फिर उसमें हमें ये फायदा होगा कि हम प्रोजेक्ट जिस वक्त लेते हैं तो हमें पता होगा कि इस फील्ड का एक्सपर्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, फिर हम आपको पहले से बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है और ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए भी वो आसानी है उसको मैनेज करना, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई बाउंड नहीं है कुछ ठीक, ठीक है। भी। वो कासिम अली शाह साहब कहते हैं ना, एक वो उनके बारे में मशहूर है बल्कि फिक्रा मेरे खैर उनके साथ ट्रैवलिंग भी हुई है, जितने भी ये हैं अपना मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता है उनके साथ ट्रैवल करना और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। टर्की मेरा जाने का इत्तेफाक भी हुआ, तो पिछले दिनों उनके बारे में एक बड़ा कोट मशहूर था। कहते हैं जनाब के तवक्कल कैसे करना है,
या वो सब्र कैसे करना है वो बताने के लिए वो 5 लाख रुपए लेते हैं। तो बात आप बिल्कुल। वाली है कि सोशल वर्क अपनी जगह, लेकिन बाकी जो मामलाते ज़िंदगी हैं वो अपनी जगह, वो तो साथ चलाने होते हैं। ऑब्वियसली देखिए हिपोक्रेसी की मैं समझती हूँ कि अगर फेयर डीलिंग्स आपने करनी है तो उसमें हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ सोशल वर्क के लिए ज़िंदा हैं। जी, जी। हम ज़ाहिर है वी आर ह्यूमंस, हमारी भी ज़रूरियात हैं और ज़ाहिर है हम इतना टाइम दे रहे हैं तो वी डिज़र्व सम रिवॉर्ड फॉर दैट टाइम एज़ वेल। तो लेकिन मैं एक बात आपको ये कहूँगी कि व्हेन आई डील विद समवन, एक तो मैं बहुत फेयर डीलिंग करती हूँ। दूसरी ये बात है कि जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो देन आई विल अबाइड बाय दैट। मैं उससे बैकआउट नहीं करूँगी एंड आई विल ट्राई टू माय लेवल बेस्ट कि मैं जो मैं प्रॉमिस किया है वो मैं प्रोवाइड करूँ और मैं हुँ, हुँ। कभी बैकआउट ना करूँ। इंशाल्लाह, 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 नो वरीज़ एट ऑल, दिस इज़ व्हाट वी आर लूकिंग फॉर। और हमें भी देखें ज़िंदगी के अंदर ने भी बहुत काम किया है, और एजुकेशन फील्ड में होने की वजह से आपको भी ये अंदाज़ा होगा कि अ, 1-1 और 2-11 का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वैसे नहीं बना। एक अकेला हुँ, बंदा जितना मर्ज़ी एक्सपर्ट हो ले, लेकिन वो इंडिविजुअल ही रहता है। जी और बिल्कुल। टीम बिल्डिंग का मकसद ये होता है कि आपने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप कैसे लेके आते हैं। तो मकसद हुँ, हमारा यही है इस प्लेटफ़ॉर्म का कि डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करके आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। और आपने ई-कॉमर्स के हवाले से स्पेशली ये देखा होगा, फ्रीलांसिंग के हवाले से, यहाँ पे एक स्किल नहीं होती बल्कि मल्टीपल स्किल्स होती हैं। और हर स्किल का एक अलग-अलग प्रोफ़ेशनल होता है। तो ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि एक बंदा ही सारे काम अकेले कर लेगा। तो ऐसे ही। वो डिवाइड करके और डिस्ट्रीब्यूट करके ही एक अच्छा और सक्सेसफुल आप प्लेटफ़ॉर्म रन कर सकते हैं। तो यही हमारा मकसद है। सो सही। डोंट वरी एट ऑल, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारे साथ चलेंगी, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। वर्क एनवायरनमेंट का भी आप एन्जॉय करेंगी, और बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें आपके ज़हन में होंगी वो टाइम टू टाइम यू कैन आस्क अस। और टिल नाउ, आई मीन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रीमा, आई थिंक वांट टू पुट समथिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने टाइम निकाला, एंड थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें। जैसे मैम ने क्वेश्चन किया कि जो आपके कोर्सेज होंगे उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। बेसिकली जो आपका जो कोर्स होगा वो आपका एक पेड स्ट्रक्चर के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ डेमोज जो है ना वो फ्री हमें देने होंगे, ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम जो कोर्स है इसके अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो हम अवेल करवा रहे हैं। आपको क्या क्या उसमें फैसिलिटीज होंगी, बेनिफिट्स होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी। जैसे आप ऑलरेडी कुछ सेशंस नहीं कर रही, जैसे फेसबुक पे आप डिफरेंट सेशंस कर रही हैं डिफरेंट टॉपिक के साथ में, उस तरह का हमने एक डेमो क्रिएट करना है। जो डेमो प्रेजेंट होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप कर सकते हैं, और आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बाउंड नहीं है कि आपने जस्ट यहाँ पे ही करना है या इसी नेम से करना है। तो वो आप कहीं पे भी शेयर कर सकती हैं। देन अगर कोई उसको अवेल करना चाहता है फुल कोर्स को, तो वो बाकी जितने भी स्टेप्स होंगे, जितने भी कोर्स के सेशन होंगे, वो सब पेड होंगे। सही। तो ये एक पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है पेड कोर्सेज के लिए। प्लस ये है कि जैसे आप अवेयरनेस के लिए कुछ नॉलेज जो है वो स्प्रेड करते हैं उन सोशल अकाउंट्स के ऊपर, तो वो हम आपके नेम के साथ भी उसको स्प्रेड कर सकते हैं। हम अपने अकाउंट्स पे भी शेयर करेंगे, आप भी अपने अकाउंट्स पे शेयर करें, ताकि ग्रैब कर सके हम ऑडियंस फॉर द पेड कोर्सेज। सही। जी, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है सारा। तो और इंशाल्लाह जैसे सर ने बताया कि समर में भी हम आते हैं, तो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ में हम सेशंस वगैरह करते हैं, तो एज अ स्पीकर भी हम आपको इनवाइट करेंगे अपने साथ में। तो बेसिक मकसद ये है आपको अटैच करने का कि एक एक्सपर्ट, एक एरिया का एक्सपर्ट जो है हमारे पास, हमें ये चीज कंफर्म हो कि वी हैव वन एक्सपर्ट रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आप कहती हैं कि आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रिप है, तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसिंग के बारे में बोल सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है, सब चीजें। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। सही। ठीक। ठीक हो गया।
ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी कुछ भी अगर कम्युनिकेशन वगैरह करनी होगी या मुझे कोई इनपुट चाहिए होगी आपकी तरफ से तो इंशाल्लाह मैं आपको अप्रोच करूँगी। जी बिल्कुल, यू हैव माय नंबर एज वेल। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। Okay. Thank you so much to both of you for honoring, since this is something that you people realize somebody is doing something and you should collaborate with the other one. It is actually my achievement that you people saw me. I did not come to you people so that you should hire me or whatever. So it means this is my achievement. I have been able to produce and expose myself as I would say expert in one field. So thank you so much to both of you. Thank you very much, ma'am, for your time. Inshallah, we'll be in touch. It was really nice meeting with you, and I hope see you soon in summer. Inshallah. 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 Okay. Good luck. Salam. Allah Hafiz.